तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये हमारे केमिस्ट्री के फंडामेंटल जो कहते हैं फंडामेंटल किसी भी एटम के तीन कंपोनेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं इन्हें। तो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, तो हम तीनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे जो आने वाली जो वीडियो होगी, जो एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड होगी, इनके केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाए, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, तीन होता है। अब तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई, और पहली बात, इन तीनों को जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, जब हम आगे एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, वैसे तीन एटॉमिक थ्योरी हमारे बुक में है, पर मैं आपको फोर्थ एटॉमिक थ्योरी पढ़ूंगा। उस थ्योरी सीक्रेट आपके लिए सरप्राइज है, तो आपके लिए देखना जरूरी है। तो इन तीनों पार्टिकल जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस इनको उस थ्योरी में जो है ना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल के बिना वो थ्योरी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हमारे पास, तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके चार्ज जानेंगे, इनका जो रिलेटिव मास कितना होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने डिस्कवरी की थी, तो हम ये भी जानेंगे। ठीक है, तो ये सबको जानने से पहले हमारे लिए बेसिक चीज जानना जरूरी हो जाती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड। स्प्लिंग देख लीजिए, मैग्नीट्यूड। बस अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, जैसे 1 किलोमीटर, ठीक है, चल 1 kg, ठीक है, तो केजी तो इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में नहीं आता। और ये जो है ना 1, ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, देखो, मैग्नीट्यूड में ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो इस पर कोई किसी यूनिट का कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं इस पर प्लस माइनस का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या, वो यूनिट, वो न्यूमेरिकल यूनिट जिसका ना प्लस लगाया जा सके, ना जोड़ा जा सके, ना हटाया जा सके। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगा सकते। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सभी यूनिट के लिए, ये कहते हैं रूट रूट यूनिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, आगे हमारा काम आएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे लिए काम आएगा। ठीक है, तो अब आप इन तीन अंकों को आप तस्वीर में देख रहे हो, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उनका नाम क्या है, जे थॉमसन। डिस्कवरी कैसे हुई, एक ट्यूब ली गई, ट्यूब की दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े गए, एक साइड में एनोड साइड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाया। ठीक है, जिंक सल्फाइड लगाने के बाद उन्होंने पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ मूव कराया। अब जैसे मूव कराया, और पार्टिकल जो थे ना जिंक सल्फाइड के टच हुए, उनके कॉन्टेक्ट मारने से थोड़ा सा ग्लो बना, वो ग्रीन कलर का ग्लो था, जिससे पता चला भाई साहब क्या हुआ, कि हमें नए पार्टिकल मिला, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आप जब कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को, जब आप अपने बालों को सही करते हैं, तो जो वो कंघी आप इस्तेमाल करते हैं ना, आप अगर आप बिल्कुल सूखे बाल है ना, आप उसका सिर, उसके ऊपर अगर आप वो टच करोगे ना, तो क्या होगा कि जैसे आप उसका गेंद अपने सिर पे लेके जाओगे, आपके बाल है ना उस कॉम्ब से अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे एक मार्कर, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं, अगर आपका हाथ है ना कुर्सी के अगर किसी भी पार्ट पर वो रगड़ा जाता है ना, तो आपके हाथ से ना जो बाल है ना वो कुर्सी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ना वो मूव करता है, कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ गए, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से पार्ट, अब जो 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 वो दोनों सरफेस है ना आपस में अट्रैक्ट करी, तो बेसिक एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, पता चल गई, एक जिंक सल्फाइड लगाया गया ट्यूब में, ट्यूब को पूरा वैक्यूम फ्री कर दिया गया, मतलब उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब जहाँ पे दोनों टर्मिनल जोड़े गए, नेगेटिव पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ भेजा, तो पॉजिटिव जगह को उठाया, उससे हमें एक पार्टिकल मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव। अच्छा, इसको वो कैथोड पार्टिकल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड। जैसे आपको EF लिख के होगा, ठीक है, EF में क्या गया, पार्टिकल को जैसे मूव हुआ, तो अब पार्टिकल है ना जिंक सल्फाइड से टकरा है और ग्रीन ग्लो क्रिएट करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो खास बात है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जान लिया, वैसे इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, पर इलेक्ट्रॉन के हमें कुछ और चीज जानने की जरूरत है। वैसे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखने को मिलता है
वो है भाई साहब नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का वास्तविक चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है। वैसे मास क्या होता है? मास एक यूनिट होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा कंप्रेस यानी कुछ को कंप्रेस करने के बाद ना जो यूनिट निकलता है तो इस मास कहते हैं। और इसका मास क्या था इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31। ये इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और इसका मास कितना हो गया? 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया और इसका मास पता चल गया। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट था जिसको किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ये गोल्डस्टीन का पूरा नाम है। तो गोल्डस्टीन ने इसको इलेक्ट्रॉन को मतलब प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो प्रोटॉन के बारे में हम थोड़ा जान कर देते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो आपको एक अंकल की इमेज दिख रही हुई, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो अब इनका इन्होंने प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन का उल्टा कर दिया। जे थॉमसन ने जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या किया था, नेगेटिव पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ दौड़ाया था। अब इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया? पॉजिटिव पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कराया। अब उनके मूव से क्या होता है देखिए। तो आपको एक डायग्राम दिख गया होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या हुआ? एक वैसी ट्यूब दी गई, दोनों तरफ कॉपर वायर जोड़ दिए गए, ठीक है। फिर पहली बार पॉजिटिव की तरफ क्या था? जिंक की कोटिंग कर दी, मतलब जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। अब इस बार नेगेटिव की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड की तरफ उन्होंने क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ठीक है। यानी वो परत लगा दी, ठीक है। अब जो वो कैथोड पॉइंट जो था ना, जो कैथोड के जगह पर वो जो टर्मिनल जो था ना, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए, ठीक है, ताकि पार्टिकल को देखा जा सके आराम से। तो उन्होंने उसमें छेद कर दी, ठीक है। अब उन्होंने पॉजिटिव से, अब तुम ध्यान से सुनना, पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से उन्होंने कैथोड की तरफ पार्टिकल रन कराए। अब जब इन्होंने ऐसे पार्टिकल रन कराए तो भाई साहब जबरदस्त हो गया। वहां पे रेड कलर दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तुम्हें क्या पता चला? हमें पता चला भाई साहब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। अब देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना, उनका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूडनल चार्ज देखे तो सेम है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा भाई साहब? प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है तो 1.6। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। या कुछ भी ना लगाओ, ठीक है। 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का चार्ज निकला। कितना निकला? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये प्रोटॉन का चार्ज निकला। और प्रोटॉन का चार्ज है तो कुछ मास भी उसका, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास क्या निकला? ध्यान से देखना, प्रोटॉन का मास जो हमारे पास निकला वो बड़ा जबरदस्त था। 1.674 इंटू 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का चार्ज निकला, मतलब प्रोटॉन का मास निकला, तब प्रोटॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का चार्ज निकल गया, मतलब इसका मास निकल गया। और चार्ज क्या हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखिए, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है, ठीक है। बस इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इनका जो आगे जो वो साइन लगेगा यहाँ पे कुलोम, इनकी कुलोम के सी क्या है? कुलोम को दर्शाता है, यानी किसी भी चार्ज को मापने के एक यूनिट है कुलोम, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या निकला? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या निकला? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ठीक है। पड़ेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से आपको नाम से पता चलेगा ये न्यूट्रल होता है।
चलिए, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की। ये थर्ड एटॉमिक पार्टिकल है जो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। कम से कम ये 1932 के आसपास ये डिस्कवर हुआ था। इसको डिस्कवर किसने किया? चैडविक, ठीक है। तो चैडविक ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो चैडविक ने इसको जब डिस्कवर किया तो उसका भी बहुत गजब का तरीका था, ठीक है। उन्होंने भी एक क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बेरिलियम, ठीक है, एक बेरिलियम की शीट ली। शीट के ऊपर, ध्यान रखना, जैसा आपको डायग्राम अंकल दिख रहे होगा, ठीक है, फोटो देखे होगा अंकल के जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अगले डायग्राम आप ये भी देख लीजिए कि उसका डायग्राम कैसा था, मतलब कि उस मॉडल का डायग्राम, ठीक है। तो उसमें आपको एक बेरिलियम की शीट दिख रही होगी, ठीक है। उस साइड में आपको एक दिख रहा होगा एक He2+ पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि हीलियम को डबल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल क्या होगा? हीलियम He होता है, ठीक है। He2 4, ये हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो बेरिलियम की शीट पे इन्होंने क्या किया? हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल को रन कराया। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, बताओ मुझे, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के नाम से हम इसमें जानते हैं। He, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो उन्होंने डबल चार्ज पार्टिकल को उस बेरिलियम की जब शीट पे जब उन्होंने मूव कराया, अब जो बेरिलियम की जो शीट को जो पार्टिकल पास करके आगे जा रहे थे, इन पार्टिकल ने बेरिलियम की शीट को पास किया था, वैसा उनके साथ गजब स्कैम हो गया। क्या स्कैम हुआ देखिए, ये तो दिख गया होगा आपको, अल्फा पार्टिकल। तो ऐसा स्कैम ये हुआ कि उनका चार्ज तो देखो, स्कैम में हुआ भाई साहब कि इसका चार्ज है ना न्यूट्रॉन का, वो तो हो गया 0 कूलम। बिना चार्ज वाला मास वाला पार्टिकल, सोचो इसका मास क्या होगा? इसका मास में क्या मिलता है? सी है, कूलम सी है। इसका मास में प्रोटॉन के मास के इक्वल देखने को मिलता है, ठीक है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये भाई साहब न्यूट्रॉन का मास निकलेगा और इसका चार्ज हो गया 0, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इसके साथ कैसा स्कीम हुआ? बेरिलियम की जो शीट को जो पार करके पार्टिकल निकल रहे थे, इसमें लिख देता हूँ एन न्यूट्रॉन, ठीक है। उनका मास क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, पर चार्ज क्या उनका 0 है, ठीक है। तो ये ऐसा पार्टिकल है जो बिना चार्ज का पार्टिकल, जिसे हम किस नाम से है ना, न्यूट्रॉन से, ठीक है। इसका मास क्या है? 1 है। तो देखो रिलेटिव मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मास मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देखे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन इन दोनों बीच में बनती करिए, ठीक है। तो एक बार आप लिख दीजिए। तो क्या जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज देखने को मिलता है वो है 0 कूलम, ठीक है। और इसका मास जो में देखने को मिलता है 1.72 इंटू 10⁻⁻27 इसका चार्ज है। जैसे आप देख लीजिए ये न्यूट्रॉन हो गया, इसका चार्ज कितना 0 है, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो पहले मैं आपके सामने वापस लिख रहा हूँ सब मास, जितने मास है, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम इनका रिलेटिव मास, इनका रिलेटिव चार्ज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से असली खेल शुरू होता है, ठीक है। इनके चार्ज देख लीजिए, इनका मास देख लीजिए, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज देखिए इसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? अब आप बताना इसका चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव है। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सही है? मैग्नीट्यूडनल देखे तो ये सही है, ठीक है। पर
इनका साइन किसमें नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, इसका मास देखें, मास क्या है वैसे इसका मास जो मैं देख रही था वो था 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसके हमें मास देखने को मिलेगा। अभी तो प्रोटॉन का चार्ज देख रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज भी देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ज बन गया, कूलम लगा देता हूँ, यहाँ पे केजी लगा देता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप मास को मेजर करेंगे आप केजी में मेजर करेंगे। वेट है ना, वेट के लिए केजी यूनिट नहीं है। ठीक है, वो केजी है ना मास के लिए यूनिट है। ठीक है, पर हम लोग है ना मास और वेट को हम दोनों रिलेटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे केजी लगा दिया, इसका केजी की जो असली यूनिट है वो मास के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, अब प्रोटॉन का मास देख लीजिए भाई साहब, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, देखिए भाई साहब, अब देखो इन दोनों का चार्ज सेम है। ठीक है, अब आगे वो देखना। ठीक है, इसका चार्ज क्या भाई साहब, इसका जो मैं रिलेटिव चार्ज देखने मिलता है वो तो 0 कूलम। ठीक है, रिलेटिव मास कितना देखने को मिलता है, मास रिलेटिव मास जो मैं देखने को मिलता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, तो उसको मैं रिलेटिव मास देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज देखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वही आप प्रोटॉन का चार्ज देख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का दोनों चार्ज सेम। अब आप अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का मास लगे ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखो भाई साहब 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और यहाँ पे देखो इसका मास 1.72 इंटू 10⁻⁻27 केजी। दोनों का देखिए इनका मास सेम है। ठीक है, और इनका चार्ज सेम है, तो आप ये लिख दीजिए, एग्जाम आएगा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे यहाँ पे बने रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने का पहले स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो एटॉमिक थ्योरी होगा, जिसमें हम 3 थ्योरी सबको पता है, कोई 4th थ्योरी ना वो आपको नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करेगी। ठीक है, इतना ही दे दिया अब आप, तो आप भी सोच लीजिए। यानी वो थ्योरी ऐसी जिसने रदरफोर्ड की जो थ्योरी जो थी ना उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, तो इस थ्योरी को बने आपको देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, आपके लिए सरप्राइज है वो थ्योरी। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए वापस।